दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सभी विपक्षी पार्टियों का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है। बिहार चुनाव में जिन भी 17 एजेंसियों के एग्जिट पोल अपडेट सामने आए थे ना, उनमें सभी में भाजपा की सरकार बन रही थी। 17 एजेंसियों के सर्वे भाजपा को जिता रहे थे। लेकिन अभी दोस्तों एक और बहुत खास एग्जिट पोल का आंकड़ा सामने आ चुका है, जिसने बिहार की ताजा स्थिति को बिल्कुल दिखा दिया है कि इस बार के चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन सी पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे इस चुनाव में रही हैं। दोस्तों राहुल गांधी जो इतने समय से वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे और दोस्तों चुनाव के एन मौके पहले विदेश घूमने चले गए थे, तो जनता ने दोस्तों राहुल गांधी को बिल्कुल नकार दिया है। चुनाव का जो एग्जिट पोल सामने आया है ना, यह दोस्तों आपको दिखाएगा कि बिहार की स्थिति कैसी है, जहां पर वोट हुए थे वहां के लोगों ने क्या कहा है। ये सब कुछ दोस्तों मैं आपको इस वाले वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग है ना आज तक एक्सिस माई इंडिया का जो ताजा एग्जिट पोल का अपडेट सामने आया है ना, उसको जानने वाले हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छा एग्जिट पोल माना जा रहा है। तो दोस्तों हम सबसे पहले ना अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से देखने वाले हैं कि कहाँ किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये स्क्रीन पर नजर डालिए, पाटलिपुत्र की 60 सीटों का जो एग्जिट पोल सामने आया है, उनमें 35 सीटों पर एनडीए को जीत मिल रही है। 25 सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही है। जन स्वराज का बिल्कुल सुपड़ा साफ, तो अन्य पार्टियों को भी 0 सीट मिल रही है। यानी कि पाटलिपुत्र में है ना एनडीए जबरदस्त बहुमत के साथ जीत रहा है। अभी चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मिथिलांचल की 24 सीटों की अपडेट के बारे में। तो दोस्तों मिथिलांचल में भी है ना बहुत ही ज्यादा एनडीए का पलड़ा भारी है। दोस्तों आज तक एक्सिस में इंडिया के एग्जिट पोल में मिथिलांचल में एनडीए को 22 सीटें मिल रही हैं, तो 25 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिल रही है। जन स्वराज को 0 सीट मिल रही है, तो अन्य पार्टियों को 1 सीट पर जीत मिलती नजर आ रही है। इसी प्रकार से दोस्तों भोजपुर की 27 सीटों का जो एग्जिट पोल एक्सिस में इंडिया ने जारी किया है, तो दोस्तों भोजपुर में भी है ना एनडीए को बढ़त मिल रही है। एनडीए को 27 सीटें, तो महागठबंधन के खाते में 21 सीटें जा रही है। जन स्वराज दोस्तों कोई भी खास असर नहीं डल पा रही है, बिल्कुल 0 सीटें, तो अन्य पार्टियों को 1 सीट मिल रही है। कोसी की 31 सीटों का भी दोस्तों अपडेट सामने आ चुका है। कोसी की 31 में से एनडीए को 16 सीटों पर जीत मिल रही है, तो महागठबंधन के खाते में 15 सीटें जा रही हैं। जन स्वराज को 1 भी सीट नहीं मिल रही है, अन्य पार्टियों को 0 सीट मिल रही है। चंपारण की 21 सीटों का जो एग्जिट पोल सामने आया है, उनमें एनडीए को 12 सीटों पर जीत मिल रही है, तो महागठबंधन को 9 सीटें मिल रही हैं। इसी प्रकार दोस्तों चंपारण की 21 सीटों में से भी है ना बहुत ही ज्यादा है ना एनडीए को बढ़त मिल रही है और जन स्वराज अन्य पार्टियों का बिल्कुल सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। सीमांचल की 24 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ गया है। सीमांचल में दोस्तों महागठबंधन का पलड़ा भारी है। सीमांचल की 8 सीटें जहां एनडीए को मिल रही हैं, तो महागठबंधन के खाते में 15 सीट जा रही हैं। यहाँ दोस्तों जन स्वराज के लिए राहत की खबर है कि इन्हें कम से कम 1 सीट तो मिल रही है, अन्य पार्टियों को 0 सीट मिल रही है। दोस्तों प्रशांत किशोर को लेकर पहले जो माहौल बन रहा था कि प्रशांत किशोर है ना बिहार के चुनाव में निर्णायक भूमिका बनाएंगे, लेकिन दोस्तों प्रशांत किशोर ने सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन के वोट काटे हैं। अपना कोई भी है ना खास असर प्रशांत किशोर इस चुनाव में डालते हुए नजर नहीं आ रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर तो सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। अभी दोस्तों आप लोग ये जाति के हिसाब से देखिए कि किस जाति ने एनडीए को कितना वोट किया है और दूसरी पार्टी को कितना वोट किया है। तो दोस्तों भूमिहार का है ना एनडीए को 60% वोट मिला है। स्वर्ण जाति का 63%, यादव जाति का 6%, मुस्लिम का 8% और 56% है ना ST/ST का वोट है ना एनडीए को मिला है। महागठबंधन का 18% है ना भूमिहार वोट मिला है। स्वर्ण वोट महागठबंधन को 18% दिए गए हैं। यादवों ने दोस्तों बढ़ चढ़कर वोट दिया है। 90% यादवों ने महागठबंधन को वोट दिया है और 79% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट दिया है, जबकि ST के 29% लोगों ने भी महागठबंधन को वोट दिया है। जन स्वराज को दोस्तों आप लोग देखिए 8% भूमिहार ने वोट दिया है, स्वर्ण ने 6%, यादवों ने 1%, मुस्लिम ने 2%, तो ST ने 3% वोट दिया है। इसके अलावा आप लोग ये अन्य पार्टियों पर भी नजर डाल सकते हैं कि भूमिहार ने अन्य पार्टियों के खाते में 14% वोट डाले हैं, स्वर्ण ने 13%, यादव ने 3%, मुस्लिम ने 11%, तो अन्य ने 12% ना वोट अन्य पार्टियों को दिए हैं। तो दोस्तों ये जो सर्वे सामने आ रहा है ना, ये बताता है कि किस प्रकार से बिहार में एनडीए का जलवा देखा जा रहा है। हालांकि दोस्तों जब बात मुख्यमंत्री की आती है, तो तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ज्यादा पसंद कर रही है। 22% लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार सीएम होने चाहिए। 34% लोगों ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव सीएम हैं। सम्राट चौधरी को 2% लोग सीएम देखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर को 4%, तो अन्य किसी को 12% लोग। अभी दोस्तों एक बार वोट प्रतिशत पर हम लोग नजर डाल लेते हैं।
43% वोट एनडीए को मिलते नजर आ रही हैं। जन स्वराज को 4%, महागठबंधन को 41%, तो अन्य पार्टी के खाते में 12% वोट जाते नजर आ रही हैं। यानी कि दोस्तों वोट प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2% का अंतर एनडीए और महागठबंधन में देखा जा रहा है। हालांकि दोस्तों ये जो सीटों का अंतर होता है ना, वह कई बार बहुत ज्यादा आगे पीछे हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग है ना देखने वाले हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। दोस्तों 243 सीटों का जो अपडेट सामने आया है, उनमें आरजेडी को 67 से लेकर 76 सीटों पर जीत मिल रही है। कांग्रेस पार्टी को 17 से 21 सीटों पर जीत मिल रही है। वीआईपी पार्टी 3 से लेकर 5 सीटें जीत रही है और अन्य के खाते में 10 से लेकर 16 सीट जा रही हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर हम लोग बीजेपी पर देखते हैं तो दोस्तों एनडीए गठबंधन में बीजेपी को 50 से लेकर 56 सीटें, तो जेडीयू बड़ी पार्टी बनते नजर आ रही है। जेडीयू को 56 से लेकर 62 सीटों पर जीत मिल रही है। एलजेपी को 11 से लेकर 16 सीटों पर जीत मिल रही है। अन्य पार्टी को 4 से लेकर 7 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि दोस्तों बिहार के एग्जिट पोल में ये बड़ी बात सामने आई है। महागठबंधन में है ना सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, तो दोस्तों बीजेपी गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में जेडीयू बड़ी पार्टी बनते हुए दिखाई दे रही है। अब दोस्तों हम लोग सभी सीटों पर बात करने वाले हैं 243 सीटों पर कि आखिरकार किस पार्टी को बहुमत मिलने जा रहा है। तो दोस्तों 243 सीटों के एग्जिट पोल में एनडीए 121 से लेकर 141 सीटों पर जीत हासिल कर रहा है, जबकि महागठबंधन को 98 से लेकर 118 सीटों पर जीत मिल रही है। जन स्वराज पार्टी के खाते में 0 से लेकर 2 सीटें जा रही हैं, तो अन्य पार्टियों को 1 से लेकर 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। यानी दोस्तों बिहार की जो स्थिति है वह बिल्कुल साफ हो चुकी है। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार में दोस्तों एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों एनडीए जो इस प्रकार से इतनी जबरदस्त सीटों के साथ जीत रहा है ना, उसका सबसे बड़ा जो कारण है ना, लास्ट में जो नीतीश सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं को लेकर लागू की थी, उन्हें देखा जा रहा है। दोस्तों इस चुनाव में ये बात देखी जा रही है कि महिलाओं का मतदान है ना पुरुषों से अधिक रहा है और राजनीतिक दलों के अनुसार यह एनडीए के पक्ष में रहा। इस तरह दोस्तों महिलाएं अधिक मतदान कर रही हैं, उन्हें सरकार की ओर से दी गई योजनाएं और जन सुविधाएं दिखाई दे रही है और यह एनडीए के लिए सकारात्मक संकेत है। प्रशांत किशोर की जो नई पार्टी है ना, जन स्वराज पार्टी, इनको दोस्तों बहुत कम सीटें मिल रही हैं। इसका साफ मतलब है कि राजनीतिक विकल्प बढ़ने के बावजूद विरोधी खेमे ने उस विकल्प को पूरी तरह नहीं पकड़ा है। दोस्तों महागठबंधन भी इस बार बिहार में ना कमजोर दिखाई दे रहा है। हालांकि आरजेडी को ज्यादा सीटें मिल रही हैं, लेकिन आरजेडी ने चुनाव भी बहुत अधिक सीटों पर लड़ा था। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है। उदाहरण के लिए लव कुश की बात होती रही है। ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन ने कुछ हिस्सों में अपनी कटिबद्धता और वोट बैंक को पूरी तरह सक्रिय नहीं किया है। यदि कुछ जाति समूह महागठबंधन की ओर कम मुसीबत नजर आ रही है, तो इससे सीटें प्रभावित हो सकती हैं। नए विकल्प का असर अपेक्षा से कम देखा जा रहा है। जैसा कि ऊपर बताया गया, जन स्वराज कहीं तीसरे विकल्प के रूप में है ना अपेक्षित धमाका नहीं कर पाया है। इसका मतलब है कि महागठबंधन को बदलने वाले वोटर्स है ना उतना आकर्षित नहीं कर पाया है जन स्वराज पार्टी। महागठबंधन ने युवा, बेरोजगारी, रोजगार की गारंटी आदि बड़े वादे किए थे, लेकिन मतदाता यह महसूस कर रही है कि बदलाव का भरोसा कम है और इससे उनका उत्साह कम हो सकता है। यानी अब या कभी नहीं वाले माहौल में अगर विपक्ष संतोषजनक प्रेरणा नहीं दे पाया तो यह नुकसान हुआ है। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की जनता एक बार फिर से एनडीए को चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जंगल राज का नैरेटिव बनाया था कि अगर तेजस्वी यादव जी सत्ता में आ जाएंगे तो एक बार फिर से बिहार में जंगल राज का दौर लौट आएगा। पीएम मोदी जिस प्रकार से चुनावी रैलियों में गोलियां चलाने वाले गाने गा रहे थे कि इनका तो यह मोटो है, तो कहीं ना कहीं इसका जनता पर असर हुआ है और नीतीश कुमार का जलवा अभी भी कायम है। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? वैसे कल रिजल्ट आ जाएगा तो कल सारी स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। चुनाव के रिजल्ट से जुड़ी कोई भी खबर अपडेट सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।